तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ये जो चैप्टर है ये अपने आप में एक तो बड़ा चैप्टर है, दूसरा एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ से और स्पेशली कन्वर्जन रिएक्शन के बिहाफ से, ठीक है। और इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि लेंदी चैप्टर होने की वजह से इसके कॉन्सेप्ट थोड़े से ज़्यादा हो जाने की वजह से दिमाग में ठहरते नहीं है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करूँगा और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं सबसे फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करूँगा जिसमें बेसिक क्लासिफिकेशन हो सकता है, नॉमेनक्लेचर हो सकता है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन 3 टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए और इनके क्वेश्चन करूंगा, जिसमें आपको पता है कि मुझे क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो बेसिक चीज़ें वो आप सेल्फ कर सकते हो या आई होप आपका रेडी होगा, ठीक है। उसके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से, जिसमें आपको पता है कि ये 3 पार्ट में चलता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाते हैं, उन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में सिर्फ एल्डिहाइड वाले करते हैं एंड थर्ड पार्ट में किसको करते हैं हम लोग, कीटोन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड प्लस कीटोन, ठीक है। तो इसमें आपको पता है फर्स्ट रिएक्शन, स्टार्टिंग के 2 रिएक्शन ऐसे जो पिछले चैप्टर के हैं, जिसमें फर्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के केस में आपको पता है कि 1 डिग्री एल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा, और 2 डिग्री एल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। बाकी ऑक्सीडाइजिंग 3 डिग्री एल्कोहल आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नहीं देते ना, 3 डिग्री एल्कोहल की अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज कर सकते हैं, तो सबसे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यहाँ पे यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है CrO3 यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब एल्डिहाइड भी बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके, और कीटोन भी बनाएगा। इसके अलावा एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है वो है आपका PCC। और PCC की अगर बात करें तो ये सेलेक्टिव इन नेचर होता है। सेलेक्टिव नेचर का मतलब फिर से वही बात कि जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल से, तो ये सिर्फ एल्कोहल वाले कार्बन यानी एल्कोहलिक कार्बन, जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है उसी कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा और किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जब भी PCC का सवाल दिया जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा PCC के क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया जाएगा, एक तो आप कंफ्यूज अगर आप तभी होगे जब आपको पता होगा कि नहीं PCC किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। नहीं पता तो कन्फ्यूजन होगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है अपने सिलेबस में ही पढ़ा है कि अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाता है तो बाकी के साथ कोई मतलब रखोगे नहीं। मगर जनरली जब PCC का सवाल आता है तो इस टाइप का सवाल आता है कि जैसे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रखा है, फिर यहाँ पे लगा दिया है OH, अब PCC लेंगे तो क्या इसके साथ कोई चेंज करेगा, नहीं, PCC कुछ नहीं करेगा। PCC हाईली सेलेक्टिव है, जिस कार्बन से OH लगा है बस उसी कार्बन को OH हटा के डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, OH हटा के डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा। तो जनरली PCC वाला जो काम होता है वो हम सोचेंगे कैसे कैसे करता है, तो इनमें यहाँ पे कार्बन होगा ना, तो इस कार्बन और इसके हाइड्रोजन के बीच में एक O डाल देगा, जिससे 2 H हो जाएंगे जो अनस्टेबल होंगे, तो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बात है कि जिस कार्बन से OH लगा है, क्या बोला मैंने, जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन से कम एक हाइड्रोजन लगा होना चाहिए, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। जैसे बेंजीन के कार्बन से अगर OH लगा हो और इसको बोल रहा हूँ PCC या CrO3 से रिएक्शन करा के डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो, हो ही नहीं पाएगा। लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ होगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जिस कार्बन से OH लगा है एल्कोहल में, उस कार्बन से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अगर 2 हाइड्रोजन होगा तो क्या हो जाएगा सर, 2 हाइड्रोजन होगा तो वो हो जाएगा आपका प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा, तो एल्डिहाइड बना लेगा। तो ये भी समझना है कि अगर कार्बन से, जिस कार्बन से क्या लगा है OH, जिस कार्बन से क्या लगा है OH, उस कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन लगा होगा तो वो कीटोन बना देगा, और 2 हाइड्रोजन लगा होगा तो एल्डिहाइड बना देगा। इन केस अगर और कोई एलिमेंट उससे नहीं लगे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और OH ही लगे हैं तो। खैर, मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैसेज ये था आपको कि ऑक्सीडाइज करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जिस कार्बन से OH लगा है उसी कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे ये रिएजेंट। दूसरी बात,
उस कार्बन से कम एक OH लगा होना चाहिए, नहीं तो फिर बात नहीं बन पाएगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ना उससे होगा ना उससे होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे जिस कार्बन से OH लगा, इस कार्बन से कोई H नहीं है ना, बेंजीन वाला कार्बन है। ठीक है, यही OH में यहाँ पे लगा देता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता। ये सवाल ऐसे पूछ सकता है, सर यहाँ पे OH लगा दिया, बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसको कर देगा डबल बॉन्ड O में, इसको छोड़ देगा ऐसे ही। ठीक है, समझ आ रही बात? हाँ सर, यहाँ पे OH और यहाँ पे ये भी OH लग गया तो इन दोनों को कर देता, डबल बॉन्ड O में इसको कन्वर्ट कर देता और डबल बॉन्ड O में इसको कन्वर्ट कर देता, मगर इसको नहीं छूता। यहाँ पे लगा देते, इसको भी नहीं छूता। तो आई होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। नेक्स्ट आपका है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल को अगर मैं ना भी रिवाइज करूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर क्योंकि मैंने लिख दिया है तो कर देते हैं। कि आपको बताया कि जो रिएक्शन होती है उसमें अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं? Cu विथ 573 केल्विन, है ना। अब ये क्या देता है? एल्डिहाइड देता है, और क्या देता है? कीटोन देता है, और क्या देता है? एल्कीन देता है। ठीक है, एल्डिहाइड कब देता है? जब अल्कोहल कैसा होता है? 1 डिग्री अल्कोहल होता है। कीटोन जब 2 डिग्री होता है, और एल्कीन जब 3 डिग्री होता है अल्कोहल। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको पता होगी। हाइड्रोकार्बन में देखें तो 2 रिएक्शन, एक तो एल्कीन है, बहुत सिंपल रिएक्शन, मैं लिखूंगा आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में ओजोनोलिसिस करते हैं, सेकेंड स्टेप में जिंक डस्ट यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से ये ऐसे टूट जाता है, बीच से आधा आधा काट देते हैं और दोनों तरफ क्या लगा देते हैं? O लगा देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको भी रिवाइज करना चाहिए मुझे। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने? ये डबल बॉन्ड में ऐसे दोनों तरफ O लगा देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? यही करना है। जिस 2 कार्बन के बीच में डबल था उन्हीं को बीच से काटेंगे और दोनों तरफ क्या लगाएंगे? O लगाएंगे। ठीक है, बाकी अल्काइन के केस में बता दें, अल्काइन का केस जो होता है उसमें आपको C ट्रिपल बॉन्ड C, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से। C ट्रिपल बॉन्ड C जो है उसके 2 बॉन्ड आपको क्या कर देने हैं? तोड़ देने हैं। ठीक है सर, तोड़ देंगे। उसके बाद बाकी जो लगा होगा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना होगा। इतना तो आप सीख ही गए हैं कि जहाँ पे काम करना है वहीं पे करेंगे, बाकी को एज इट इज़ पड़े रहने देंगे। तो C ट्रिपल बॉन्ड C को हम तोड़ देते हैं। ठीक है सर, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम एक तरफ लगाते हैं, 2 1 टूटा है ना, तो 2 बॉन्ड की कमी हुई होगी, तो एक तरफ लगा देते हैं डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ लगा देते हैं दोनों H। तो H2O को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं सर? H2O को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें एडिशन किसका होता है? H2O को होता है। ठीक है, H2O का एडिशन होता है, H2O का एडिशन होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, एक कन्फ्यूजन जो हो सकती है कि सर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है, दोनों कार्बन अगर अलग अलग दिखाई देंगे तो किधर O जोड़ेंगे और किधर H जोड़ेंगे ना। एक तरफ डबल बॉन्ड O जोड़ना है, एक तरफ H2 जोड़ना है, यही करना है। ठीक है, एक तरफ क्या जोड़ना है? डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ क्या जोड़ना है? H2। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ सेम आइडेंटिकल कार्बन है, तब तो कन्फ्यूजन ही नहीं है, चाहे इधर O जोड़ो चाहे उधर H जोड़ो। ठीक है, मगर अनसिमेट्रिकल के केस में क्या करना है? तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग चलना है। और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि किधर O लगाएंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर जिधर कार्बन की डिग्री ज़्यादा होगी या जिधर भीड़ ज़्यादा होगी उधर हम क्या लगाते हैं? नेगेटिव वाला पार्ट लगाते हैं, मतलब O लगाते हैं। और जिधर कार्बन की डिग्री कम होती है या भीड़ कम होती है उधर हम क्या लगाते हैं? पॉजिटिव वाला पार्ट, दैट इज H। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग चलना है ना। तो H2O किसके अकॉर्डिंग जोड़ना है? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जोड़ना है। ठीक है, बाकी ये कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन होता है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन होता है, तो H3O प्लस लिख सकते हैं, H3O प्लस लिख सकते हैं। इसके अलावा ना इसमें एक और जिंक, अमलगम जिंक HgSO4 होता है साथ में, मैं कंफर्म कर लेता हूँ ना इसको। ठीक है, और जिंक नहीं होता है, H2SO4 और HgSO4 होता है, सॉरी H2SO4 और HgSO4। ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है रिएजेंट ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। सवाल में ऐसे रिएजेंट नहीं पूछा है, ये रिएजेंट दिया है, आपको समझना है रिएक्शन क्या है। तो वैसे भी आप समझो कि अगर इस चैप्टर में हो और अल्काइन दिया हो और अल्काइन से कुछ बनाया जा रहा हो और H2SO4 और HgSO4 साथ में वाटर होना चाहिए, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा सर? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकता है। ध्यान रखिएगा, जो पहला मेंबर है इथाइन वो एल्डिहाइड बनाता है, बाकी सारे मेंबर क्या बनाते हैं? कीटोन बनाते हैं। क्या बोला मैंने? एल्काइन सीरीज का जो सबसे फर्स्ट मेंबर है वो क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है, बाकी सारे क्या बनाते हैं? कीटोन बनाते हैं। ठीक है,
तो करना क्या है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एक तरफ डबल बॉन्ड O लगाना है, दूसरी तरफ H2 लगाना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड देन कीटोन, फिर देन हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लीजिए। अब शुरू करते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो मतलब इससे पहले हम उन रिएक्शन को पढ़ रहे थे जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन रहे थे। अब आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड क्या है, कहाँ कहाँ है, ठीक है। सबसे फर्स्ट मेथड आता है फ्रॉम असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड किसको कहते हैं, तो जहाँ पर C डबल बॉन्ड O Cl दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, असाइल क्लोराइड। अब देखो जहाँ जहाँ भी मैं स्टार बनाऊंगा वहाँ मतलब होगा कि रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, नाम है रिएक्शन का कुछ। तो असाइल क्लोराइड देखिए ये होता है। अब इधर क्या लगा इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे COCl है, इसको रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस करता है, इसको यहाँ से रिड्यूस करने का मतलब क्या है, H दे दो दोनों तरफ, इधर भी H दिया इधर भी H दिया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये ध्यान रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट आपका नॉर्मल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को किसी मेटल के प्रेजेंस में ले सकते हैं, तो मेटल आपका पैलेडियम है मगर साथ में BaSO4 है, तो इसको कहते हैं पैलेडाइज्ड BaSO4। तो अगर हाइड्रोजन को पैलेडाइज्ड BaSO4 के साथ लिया जाए तो जो CCl बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और दोनों तरफ H मिल जाता है, C के साथ H लग जाता है, ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है और इस रिएक्शन का नाम हो जाता है रोजेनमंड रिडक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन। देखिए ये फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नाइट्राइल से बनाइए। अब नाइट्राइल से बनाना हो या एस्टर से बनाना हो, उसमें फर्स्ट स्टेप में हम ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे यहाँ पर रिडक्शन करते हैं, यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन किया गया है और यहाँ पे रिडक्शन किया गया है कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए अगर नाइट्राइल को हम रिड्यूस करें तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या बोला है, पार्शियल रिडक्शन करना है। पार्शियल रिडक्शन का क्या मतलब होता है, पार्शियल रिडक्शन का मतलब होता है कि बॉन्ड एक ही तोड़िए, C और N का जो 3 बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड तोड़िए और क्योंकि आप रिडक्शन कर रहे हैं इसलिए दोनों तरफ क्या दीजिए, H दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूस कर दिया हमने फर्स्ट स्टेप में, इधर भी H इधर भी H। तो यहाँ पर अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो CH और डबल बॉन्ड NH का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका हम फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे, 2 OH इधर और 2 H उधर, तो फाइनली NH3 बाहर निकलेगा और 2 OH मिलकर डबल बॉन्ड O बना लेंगे, तो ये CHO बन जाएगा। अब ध्यान ही रखना है कि यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है आप SnCl2 प्लस HCl ले सकते हैं, जिसको स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह सकते हैं, और दूसरा आपका डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड ले सकते हैं, यानी डाइबाल H ले सकते हैं। अब एक तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि SnCl2 प्लस HCl अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है स्टीफन रिडक्शन। क्या हो जाता है, स्टीफन रिडक्शन। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि डाइबॉल H के ब्रैकेट में सेलेक्टिव लिखा गया है। सेलेक्टिव की क्या मीनिंग होती है, सेलेक्टिव का मतलब होता है कि जो काम आप चाहते हो इससे वही करेगा, कोई दूसरा काम नहीं करेगा। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि सपोज मेरा R ऐसा हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH देन Cl। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे, नॉर्मल हाइड्रोजन विथ मेटल लोगे तो वो हाइड्रोजन इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा। ये होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम, क्योंकि उसे रिड्यूस करना है। रिड्यूस करते समय आपने बोला एक बॉन्ड जहाँ मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है उसका एक बॉन्ड तोड़ दो और बाकी दोनों जगह H दे दो, तो यहाँ पे तो उसे मल्टीपल बॉन्ड दिखाई देगा, यहाँ भी एक बॉन्ड तोड़ देगा, दोनों तरफ H देगा। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करोगे जैसे LiLH4 तो वो इसको भी कंप्लीट रिड्यूस करेगा, CH2NH2 दोनों बॉन्ड तोड़ देगा और इसको भी रिड्यूस कर देगा। मगर सेलेक्टिव का मतलब होता है कि एक को रिड्यूस करेगा और दूसरे को रिड्यूस नहीं करेगा। तो डाइबाल H अगर लेंगे तो बस इसी को रिड्यूस करेगा, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो यहाँ से हम सीख क्या रहे हैं, यहाँ से हम ये सीख रहे हैं कि डाइबाल H का अगर कोई केमिकल रिएक्शन देगा तो उसमें ज़रूर ऐसा कुछ करेगा कि इधर भी अनसैचुरेशन रखेगा, डबल बॉन्ड रखेगा या ट्रिपल बॉन्ड रखेगा, और इधर CN देगा या इधर कुछ ऐसा रखेगा जो रिड्यूस हो सकता है। तो आप कंफ्यूज उस केस में हो सकते हो कि हम इसको रिड्यूस करें या इसको करें या दोनों को करें। तो डाइबाल H ध्यान रखिएगा CN बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर एक बार वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है।
तो इसलिए लिखा गया डाइवालेज क्या है, सेलेक्टिव है। बाकी एसेंशियल टू प्लस HCl लेंगे तो रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट केस वही एस्टर के साथ है, सेम रिएजेंट यूज करना डाइवालेज फिर H3O प्लस ना। फर्स्ट स्टेप में क्या यूज करना डाइवालेज, सेकेंड स्टेप में H3O प्लस। नेक्स्ट है बेंजीन से और टॉल्विन से, ठीक है। बेंजीन से बनाएंगे फिर से स्टार है, मतलब फिर से एक नेमिंग रिएक्शन है, और बेंजीन से जो बनाते हैं उसको बोलते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें रिएजेंट हमारा क्या होता है, रिएजेंट होता है CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 और यहाँ पे CHO बन जाता है, ठीक है। फिलहाल देखो हम इसका मैकेनिज्म वगैरह अभी नहीं समझा रहे क्योंकि हम रिकैप कर रहे हैं ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का, ठीक है। तो COHCl साथ में एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे। हाँ, एक चीज़ बता दें कि अगर कभी इनकेस MCQ में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इस रिएक्शन को क्या और किसी नाम से जानते हैं, तो आंसर है यस। इस रिएक्शन को हम फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। एक सवाल और अगर आपसे कभी पूछ ले कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, किस टाइप का मैकेनिज्म बोलेंगे, फिर मैं बोल रहा हूँ उसको समझा नहीं रहा हूँ, मगर अगर मैकेनिज्म का सवाल पूछा गया है और रिएक्टेंट में आपका बेंजीन है या फिर बेंजीन का कोई डेरिवेटिव है, जैसे या तो बेंजीन होगा या तो हेलोबेंजीन होगा, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, या तो आपका फिनॉल हो सकता है उसमें बेंजीन इन्वॉल्व है, या तो एनिजोल हो सकता है उसमें बेंजीन इन्वॉल्व है। तो अगर आपको उस केस में मैकेनिज्म नहीं पता है कि कौन सा मैकेनिज्म है, तो आप मान सकते हैं कि मोर देन 95% या आपके सिलेबस में देखा तो लगभग 100% अगर बेंजीन इन्वॉल्व है रिएक्शन में तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अगर रिएक्शन में बेंजीन इन्वॉल्व है तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिसको फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा, क्लोरीनेशन पढ़ा होगा, ब्रोमिनेशन पढ़ा होगा, नाइट्रेशन पढ़ा होगा, सल्फोनेशन पढ़ा होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ा होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा होगा, वैसे ही ये फॉर्माइलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉल्विन से देखते हैं। टॉल्विन से दो मेथड है। एक तो सिंपल मेथड है कि पहले इसका साइड चेन क्लोरीनेशन कर दीजिए, फिर फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइड चेन क्लोरीनेशन किया गया है। साइड चेन क्लोरीनेशन कैसे किया गया पता है आपको, क्लोरीन विथ H न्यू यानी दैट इज सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो बेंजीन के कार्बन के साथ कुछ नहीं करेगा, जो कार्बन सिंगल बॉन्डेड था उस कार्बन के पास जाएगा। यहाँ डाई क्लोरोनेशन कराया गया, डाई क्लोरीनेशन में क्या हुआ है, 2 Cl गए और 2 H को रिप्लेस किया। तो पहले स्टेप में किसका फॉर्मेशन हुआ होगा, ये जो CH3 रहा होगा ये CHCl2 में कन्वर्ट हुआ होगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, H3O प्लस मतलब वही H प्लस OH माइनस देना है, तो ये बॉन्ड तोड़ोगे, इधर प्लस इधर माइनस, ये तोड़ोगे इधर प्लस, उल्टा बोल देना, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। 2 प्लस इधर आए, बाकी 2 H इन दोनों को मिल जाएगा, एक H इसको एक H इसको, 2 HCl बाहर हो जाएंगे, 2 H डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड OH दैट इज CHO, ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर आइए, और मिथाइल बेंजीन का दूसरा तरीका हो सकता है, मिथाइल बेंजीन इसी को टॉल्विन कह रहे हैं, कि फर्स्ट स्टेप में आप करा दो ऑक्सीडेशन और सेकंड स्टेप में करा दो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या कराना है, ऑक्सीडेशन, एंड सेकंड स्टेप में क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। बाकी बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, वो उसमें हम नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि जनरली नहीं पूछते इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करा के हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो बन जाएगा क्या, बेंजल डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या ले सकते हैं, तो एक तो ले सकते हैं CrO2Cl2 जिसको क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, CrO2Cl2, और साथ में कार्बन डाई सल्फाइड एज ए सॉल्वेंट। अब इस पे स्टार इसलिए बनाया गया क्योंकि एक नेमिंग रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, ईटार्ड रिएक्शन, ठीक है। क्या नाम है, ईटार्ड रिएक्शन। तो अगर आप ये वाला रिएजेंट यूज करोगे CrO2Cl2/CH2 तो इसको हम बोलेंगे ईटार्ड रिएक्शन। देन सेकंड केस में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं CrO3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, CO2 नहीं होगा, CH3CO का ट्वाइस होगा, बाद में O। बाकी टेम्परेचर भी है 273 से 283 टेम्परेचर मेंशन कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं मेंशन करते कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना आपने लिख दिया चलेगा, बहुत है। CrO3
फिर एसिटिक एनहाइड्राइड, ये पता ना एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO होता है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे O लगा देते हैं तो बात बन जाती है, ठीक है। तो ये था पूरा हम लोग का रिकैप किसका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का, ठीक है। अब आइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन को रिकैप करते हैं। आइए फिर देख लेते हैं हम लोग वन शॉट रिकैप ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। बहुत ही सिंपल है, जनरल 3 मेथड है इसमें, फ्रॉम असाइल क्लोराइड, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड फ्रीडेल क्राउट एसाइलेशन। उसमें हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ रिएक्टेंट लिखते हैं, रिएक्शन का फॉर्मेट लिखते हैं, प्रोडक्ट आप खुद से सोचिएगा, बताइएगा। बाकी कॉमन सेंस है कि फाइनल प्रोडक्ट तो हमें कीटोन ही बनाना है। तो फर्स्ट देखिए असाइल क्लोराइड, ठीक है, पहले आप सोचिए फिर हम लिखते हैं, ठीक है। तो होगा क्या इसमें कि जो Cl है इस R' के द्वारा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, है ना। मेन फोकस यही करना, बाकी आपको ध्यान ही रखना है कि ये दोनों रिएक्शन करके पहले आपस में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको R2CD कहते हैं, फिर वो इससे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे वो चीज़ें भी ध्यान में होनी चाहिए। क्या ध्यान में होनी चाहिए सर, ये जो RMgX है ये CdCl2 के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है R2CD। कैसे बनाता है, इसका R नेगेटिव है तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी यहाँ पर, Mg के साथ क्या आ जाएगा X और Cl, यानी MgCl है तो MgCl2 हो जाएगा, और MgBr है तो MgBrCl हो जाएगा। बाकी CD के साथ क्या जाएगा, R जाएगा। बाकी इसके 2 मूल्य लेंगे, तो ध्यान रखना ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। फिर R2CD इसके साथ रिएक्शन करके फिर से CdCl2 और R यहाँ पे लग जाती है, जैसे R' यहाँ पे लेंगे ना। अब ध्यान ये रखना है कि CdCl2 आप देखेंगे एज ए रिएक्टेंट स्टार्टिंग में आता है और बाद में एज अ प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाता है। कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकल जाता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देता है, R या यार इधर जो भी लगाओ इससे कोई मतलब नहीं है हमको, C डबल बॉन्ड O और इधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला R इधर आ जाता है R'। तो ओवरऑल रिएक्शन में हमें ये ध्यान रखना है कि जो असाइल क्लोराइड का Cl है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R के साथ क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। हाँ, मैकेनिज्म के थ्रू हमें ये याद रखना है कि बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है RMgX CdCl2 के साथ मिलकर, जिसका नाम है R2CD, फिर ये इससे रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो CdCl2 जो है एज ए रिएक्टेंट एंट्री करता है मगर एज अ प्रोडक्ट बाहर निकलता है, इसलिए हमको एज ए कैटलिस्ट ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे, फ्रॉम नाइट्राइल से। तो नाइट्राइल से देखो क्या करना है, पहले जैसा कर रहे थे वैसे ही करना है। पहले क्या करते, फर्स्ट स्टेप में इसको रिड्यूस कर रहे थे, फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे थे, इसको रिड्यूस कर रहे थे। अब मैं अगर चीज़ समझाने की कोशिश करूँ आपको कि जो C∧N है इसको मैं अगर हाइड्रोलिसिस करता तो इसका मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो CONH2 बनता है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो COOH बनता है। मगर हमें क्या बनाना है सर, हमें बनाना है CONH2 है, हमें बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन। क्योंकि ये तीनों बॉन्ड तोड़ के 3 OH लगा देता हूँ तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और 2 बॉन्ड तोड़ के 2 H इधर 2 H इधर लगाता हूँ तो ये बनता है। तो हम क्या करते पता है, हम चाहते हैं N हट भी जाए और इधर OH ना आए। तो जरा ये वाला अप्रोच देखो, N को पूरी तरह हटाने वाला अप्रोच। ये तीसरा OH को रोकना चाहते हैं तो तीसरा हम अपने मन मर्जी से लगा देते हैं। जो तीसरा OH हम रोकना चाहते हैं ना, तीनों अगर तोड़ेंगे तो 3 H इधर देंगे और 3 OH इधर देंगे, और 3 OH देने से ये बन जाएगा। अगर मैं किसी तरीके से, किसी उपाय से, किसी जुगाड़ से मैं तीसरा OH यहाँ पे रोक दूँ कि तीसरे OH की जगह वो आए जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, तीसरे OH की जगह H आ जाए, क्या बन जाए, एल्डिहाइड बन जाए, और तीसरे OH की जगह R आ जाए तो क्या बन जाए, कीटोन बन जाए। तो हम पता है क्या करते हैं, एल्डिहाइड बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप में इसको हाइड्रोलिसिस से पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, पार्शियल रिड्यूस करते हैं, एक बॉन्ड तोड़ देते हैं। अब पता है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड बनाने के लिए, CH∧NH में। इसको पार्शियल रिड्यूस तो किया, अब तोड़ेंगे 2H आएगा, बड़े आराम से बन जाएगा। क्यों पता है, जो तीसरा OH आ रहा है वो ना आने पाए उसके लिए पहले से मैं H को ला दिया यहाँ पे। अब मुझे कीटोन बनाना था, तो कीटोन बनाने के लिए मैंने बोला H नहीं लाएंगे इस बार, मैं पहले से ही R को ला देता हूँ। इसलिए मैंने पहली रिएक्शन किसके साथ कराई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने से क्या होगा, ये एक बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पे किसको ला देगा, R को ला देगा, और ये N किसके साथ हो जाएगा, MgX के साथ। फिर दोनों बॉन्ड तोड़ोगे 2H आएगा, बड़ा आराम से बन जाएगा। तो आप आई होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है।
पहला बॉन्ड तोड़ के R को लाएगा, बाकी 2 H तो लाना ही लाना था वहाँ से, ठीक है। तो यही वाली अप्रोच है ना। ऐसा नहीं है कि वो अलग कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं। अगर दोनों रिएक्शन अलग अलग याद कर रहे हैं, इसका मतलब आप फिर से अप्रोच में गड़बड़ी कर रहे हैं। चीज़ों को सोचिए, ठीक से समझे तो आपको समझ आएगा कि अगर तीनों में तोड़ देता था तो 3 OH आता था, और 2 को तोड़ता था तो 2 OH डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता था, मगर ये NH2 रह जाता था। मैं चाहता था कि NH2 हट जाए, मतलब कंप्लीट तोड़ना पड़ेगा। एक तो बात मैंने ये क्लियर की कि N को हटाना ही हटाना है। तीनों तोड़ता हूँ मैं हाइड्रोलिसिस से, तो एक OH आ जाता है। तो मैं OH को ही H या R से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं पहले ही H या R की एंट्री करा देता हूँ। H की एंट्री पहले कैसे कराता हूँ? पार्शियल रिडक्शन के थ्रू। R की एंट्री पहले कैसे कराता हूँ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। बाकी उसके बाद वही काम करता हूँ जो इसमें कर रहा था, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। बाकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन तो वो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, जिसमें असाइल ग्रुप होता है, ये टूट जाता है बॉन्ड, ये प्लस आता है, ये माइनस आता है, बेंजीन ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, ये बेंजीन के किसी भी कार्बन में जाके लग जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बन गया कीटोन। अब अगर ये मिथाइल होगा तो इसका नाम होगा एसिटोफिनोन, है ना। एक तो नाम में कन्फ्यूजन मत करिएगा। यहाँ पे मिथाइल होता है तो इसका नाम होता है एसिटोफिनोन, और यहाँ पे अगर बेंजीन हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है बेंजोफिनोन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का कंप्लीटली क्या कर लिया, रिकैप कर लिया। अब हम लोग इस पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए।